हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ऑप्शनल पेपर हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट ऑप्शनल पेपर योगा की है फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो किसे कहते हैं, क्या होती है, इसके एम क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या क्या है, एग्जैक्टा इस चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जो फिजिकल एजुकेशन है वो होती क्या है, किसको कहते हैं फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा जो है उसे किसको कहा जाता है। तो फिजिकल एजुकेशन जो है तो वो जो हमारी एक नॉर्मल एजुकेशन होती है जो हम करते हैं, लेते हैं, उसी का एक ये पार्ट है ये भी, फिजिकल एजुकेशन भी। और इसका जो डेवलपमेंट है वो होता है जो फिजिकल एक्टिविटी होती हैं या जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं उसके माध्यम से ये पर्सनालिटी का डेवलपमेंट या किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट करता है। फिजिकल एजुकेशन होती क्या है कि जो फिजिकल जो बॉडी है जो, तो इसकी अगर देखा जाए इसके बारे में, हम कैसे हमें हाथ चलाना है, कैसे हमें पैर चलाना है, कैसे हमें देखना है, कैसे हम उठते बैठते हैं, मतलब जो बॉडी की एक्टिविटी होती हैं, जो भी हम शारीरिक गतिविधियां करते हैं, वो सारी एक्टिविटी जो होती हैं फिजिकल एक्टिविटी, वो हम पूरी होल लाइफ जो है वो करते रहते हैं। तो जो जिसकी स्टार्टिंग जो है, जिसकी जो शुरुआत है, वो अगर देखा जाए तो जैसे ही हम बॉर्न होते हैं वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही थोड़ा बच्चा लेटता है तो माँ उसको करवट लेकर के लेटना सिखाती है। फिर जब 6 मंथ का या 4 मंथ का हो जाता है तो उसको बैठना, किसी सहारे से पिलो वगैरह को की हेल्प से उसको बैठना सिखाती है ना। फिर से फिंगर के द्वारा उसको चलना या किसी के सहारे से उसको चलना सिखाती हैं। तो ये अगर देखा जाए तो फिजिकल जो एक्टिविटी हैं, जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं, उनको सीखना, उनको लर्न करना, उनको कि हमें कैसे करना है, ये सब चीज़ बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। तो इसमें फिजिकल जो एक्टिविटी हैं या जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जो शारीरिक गतिविधियां हैं, उसमें क्या सिखाया जाता है कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम उन एक्टिविटी को कैसे हमें पेशेंस रखना है, कैसे हमें कंट्रोल में रखना है, कैसे हमें रूल एंड रेगुलेशन के साथ में फॉलो करना है। ठीक है। तो बॉडी के एवरी पार्ट और एक्टिविटी को जो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वो एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक और एक सही ढंग से उसको डेवलपमेंट करना कैसे किया जाता है, ये हम फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, जानते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें फिजिकल एजुकेशन के द्वारा मिलती है। और यदि बॉडी में कोई डिफ़ॉल्ट है, कोई अगर विकृति है, तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। जैसे हमारा पोस्टर तो में देखा होगा, आप बहुत लोग झुक करके चलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सीधे चला करो, जब भी आप झुको तो आप सीधे चलो, बैठो तो सीधे बैठो। तो उसको भी फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा ही सुधारा भी जा सकता है। तो ये भी हम फिजिकल एजुकेशन में ही अध्ययन करते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें फिजिकल एजुकेशन के द्वारा ही मिलती है। साथ ही साथ क्या है कि जो इसकी फिजिकल एजुकेशन की अगर देखा जाए, इसको यूटिलाइज हम कैसे करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद हमें उन्हें समझने के लिए, उनके बारे में कम्युनिकेशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, उसमें डिस्कशन करने के लिए उसमें हम सक्षम हो जाते हैं। भाई हमें इन्फॉर्मेशन फिजिकल एजुकेशन के बारे में मिल जाती है तो हम उसके बारे में हम उसी विषय में तो बात कर सकते हैं, उसी टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पे ही तो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होती है। अगर हमें किसी चीज़ के विषय में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम उसको कैसे उसके बारे में बात करेंगे, कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, कैसे डिस्कशन करेंगे, नहीं कर सकते। तो जब हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो हम उस टॉपिक के बारे में हम बात भी करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि हम जो है एक जो फिजिकल स्किल्स होती हैं और एक जो कंपटीशन होता है,
को भी हम एक प्रदर्शन के माध्यम से अपने स्वयं को जो है एक्सपोज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फिजिकल एक्टिविटी हैं वो मतलब हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी के प्रदर्शन से हमें कैसे एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं, यह इन्फॉर्मेशन से हमें एक अनुभव प्राप्त होता है, और जो कि केवल देखा जाए तो फिजिकल एक्टिविटी या एक स्पोर्ट की सिचुएशन में ही जो है संभव है, क्योंकि इसके अलावा हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। भाई हर चीज़ में अगर देखा जाए तो हम फिजिकल एक्टिविटी के बिना या काम करे बिना हमारी लाइफ क्या चल सकती है? नहीं चल सकती है। तो ये सारी जानकारी कि हम कैसे हमें रहना है, हमें कैसे सोसाइटी में कम्युनिकेशन करना है, हमें लोगों के साथ में कैसे रिलेशनशिप करनी है, इस जितना ये सब हम फिजिकल एजुकेशन में जो है स्टडी करते हैं। तो इसका जो एक एम होता है फिजिकल एजुकेशन का, वो व्यक्ति के फिजिकल और मेंटल, सोशल और इमोशनल एंड जो मॉरल एस्पेक्ट होते हैं उसका एज ए होल ऑलराउंड डेवलपमेंट करना होता है फिजिकल एजुकेशन का एम। तो इसको हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, इसको हम डेफिनेशन भी इसकी एक दी हुई है चार्ल्स ए बूचर के अकॉर्डिंग, जिसमें है कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो हमारी संपूर्ण शिक्षा का एक पार्ट है, एक अभिन्न अंग है। अब हम बात करेंगे कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसका गोल है क्या। उस भी देखो, हम कोई भी अपनी लाइफ में काम करते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो हम बिना किसी गोल के, किसी एम के कोई काम नहीं करते हैं। तो इसका जो फिजिकल एजुकेशन है उसका एम क्या होता है? उसका एम होता है कि जो टू डेवलप अ हेल्दी, एक्टिव एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, यानी कि जो स्वस्थ, सक्रिय और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये फिजिकल एजुकेशन का गोल, एम या लक्ष्य होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके जो फिजिकल एजुकेशन के आखिर लक्ष्य होते क्या हैं। अच्छा हाँ, एक मिनट, हम इसके उद्देश्य जानने के पहले हम बात फिजिकल एजुकेशन के बारे में थोड़ा और डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जैसे जो फिजिकल एजुकेशन होती है वो एक जो पूरी जो हमारी एजुकेशन का प्रोसेस है उसका एक पार्ट है, जिसका कि एम एक फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक रूप से सक्षम नागरिकों का विकास करना है। एपी इसकी डिफिनेशन हो सकती है। और आपके जैसे आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप जो है निश्चित तौर पे एक दो डिफिनेशन भी पढ़ लीजिएगा कि ये किसकी है। मे बी वो पूछ ले कि ये डेफिनेशन किसकी है, किसने फिजिकल एजुकेशन की ये डेफिनेशन दी है। तो आप थोड़ा दो चार जो फेमस लोग हैं उनकी आप डेफिनेशन भी ध्यान में रखिएगा। तो फिजिकल एजुकेशन अगर देखा जाए तो केवल प्ले, स्पोर्ट तक ही इसका जो है सीमित नहीं है। ये एक सुनियोजित एवं एक सिस्टमैटिक एजुकेशनल प्रोसेस है, और जिसमें योग है, एक्सरसाइज है, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिज़िकल कैपेसिटी, फिज़िकल एबिलिटी, ये सारी क्षमता, इन सब का डेवलपमेंट करती हैं, और हमें अपने इमोशंस, अपने संवेगों, अपने भावना पर कंट्रोल और समाज में एडजस्टमेंट करना भी सिखाती हैं। तो ये तो मोटा मोटा हो गया कि हम फिजिकल एजुकेशन किसको कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लक्ष्य या इसके जो है उद्देश्यों की। तो सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन का जो मेन एम है वो है फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, जिससे कि क्या होता है कि जो कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, वो फिजिकल रूप से हेल्दी, मेंटल रूप से एक्टिव, इमोशनल रूप से बैलेंस्ड और सोशल रूप फॉर्मेट में एक सक्षम, कैपेबल और मॉरल रूप से सुदृढ़ बन सके। इसके लिए इसका उद्देश्य फिजिकल एजुकेशन का होता है कि हम अगर फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं तो ये सब चीज़ें उस व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाएंगी। और साथ साथ फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य एक स्वस्थ शरीर,
यानी कि एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना है इसका उद्देश्य। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट था उसका मतलब ये है। अब हम बात करते हैं कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसका क्या उद्देश्य हो सकता है। तो जैसे अभी हमने बताया कि भी देखो हमें अपने जो नेचर है, अपना जो एक्टिविटी हमारी है, हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये फिजिकल एजुकेशन सिखाती है। फिजिकल एजुकेशन का एम है कि व्यक्ति को पेशेंसफुल या सहन शक्ति वाला बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना उसको, और उसको मोबिलिटी उसके अंदर हो, है ना, और फिजिकल कैपेबिलिटी उसके अंदर हो, और उसके जो मांसपेशियां और हड्डियां हैं वो उसके शरीर की विभिन्न जो प्रणालियां हैं, जो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट तरीके के सिस्टम है, डाइजेशन के साथ साथ और भी सिस्टम है, तो वो सारे सिस्टम का सही से एक अच्छे ढंग से जो है डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट जो एम है या गोल है वो है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब है कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो स्पोर्ट एंड एक्टिविटी के माध्यम से एक कंसंट्रेट और एक्टिव और डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग पावर एंड इंटेलिजेंसी को डेवलप करती है। तो यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक स्पोर्ट के खेल के माध्यम से और जो तमाम गतिविधियाँ होती हैं उनके माध्यम से एकाग्रता, सतर्कता, निर्णय क्षमता, चिंतन शक्ति, ये सब चीज़ों का विकास करना फिजिकल एजुकेशन का, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट एम इसका है कि सामाजिक विकास करना। तो सामाजिक विकास करने का मतलब है कि जो ग्रुप होता है, भाई समाज में कोई व्यक्ति अकेले तो रहता नहीं है, हमें समाज में कैसा व्यवहार करना है, हम सोसाइटी में रहते हैं तो लोगों के साथ कैसे रहना है। ग्रुप की जो एक्टिविटी है, जो टीम, भाई हम कोई स्पोर्ट करते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो उसमें टीम होती है ना, तो टीम जो होती है वो टीम में एक लीडर होता है। तो फिजिकल जो एजुकेशन है उसको हेल्प करती है लीडरशिप को डेवलप करने के में और व्यक्ति को डिसिप्लिन में रहने बनाने के लिए, और साथ ही जो हम समाज में कैसे किसी के साथ में रह सकते हैं, हमारे समाज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, इन सब का डेवलपमेंट वो करती है। ये करना इसका उद्देश्य है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक विकास। तो इस फिजिकल एजुकेशन का एम है कि जो फियर होता है, जो एग्रेसिव होते हैं, जो स्ट्रेस होता है, जो एंग्जाइटी होती है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, ये तमाम तरीके की जो भय, क्रोध, तनाव, चिंता एवं निराशा जैसी जो फीलिंग्स होती है उनमें कंट्रोल करना फिजिकल एजुकेशन सिखाती है, और हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमोशनल बैलेंस को डेवलप करना इसका उद्देश्य होता है। तो इसके बाद लास्ट जो इसका एम है वो है मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से हॉनेस्टी, रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं और पार्शियलिटी नहीं किसी के साथ करते हैं, एक प्लेइंग फीलिंग होती है, एक मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, उनका डेवलपमेंट करना इसका उद्देश्य होता है। एंड लास्ट है जो एक हम और बता रहे हैं आपको कि इंटरटेनमेंट वाला एम भी होता है कि देखो खेल है, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ है, उनके सबके ये जो फिजिकल एजुकेशन है वो हेल्थ, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन भी प्रदान करती है, और जो है जो एक टेंशन में जो रहते हैं, एक जो हमें बोरिंग जो पन होता है उसको दूर करती है और मानसिक जो शांति है और एक फ्रेशनेस देती है ये, और साथ ही साथ हमें स्वास्थ्य और स्वच्छता का भी विकास करना इसका उद्देश्य है, और एक अच्छा सिटीजन बनाना भी फिजिकल एजुकेशन का एम है। फिजिकल एजुकेशन व्यक्ति को जिम्मेदार बनाती है, अनुशासित बनाती है और एक पॉजिटिव नागरिक या एक्टिव नागरिक बनने के लिए तैयार करती है। तो ये जो है इसका अगर देखा जाए तो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस भी इसकी है कि ये सारी चीज़ें जो डिसिप्लिन है, टीम लीडर वाली बात है, टीम फीलिंग है, इसका डेवलपमेंट होता है।
अब हम इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक संतुलित व्यक्तित्व का विकास के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए आवश्यक है। फिजिकल एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो ऑप्शनल पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी। थैंक यू, बाय बाय।